अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद में खुशामदीद। लेकिन अब आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो इंपॉर्टेंट मुकदमात के हवाले से बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इनमें से एक मुकदमा है जनाब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का है, जिसमें उन्होंने ट्रांसफर होके आने वाले जज साहिबान की अहलियत और जनाब उनकी सीनियरिटी को चैलेंज कर रखा है। और इस केस के अंदर पेशरफ्त ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस वाया रजिस्ट्रार और जनाब तीनों मुतलका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जहां से ये जज ट्रांसफर होके आए हैं, और उनके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का जवाब भी जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू पेश कर दिया गया है। और इस केस की समाअत के दौरान, जो कि आज हुई है, जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके वकील जनाब मुनीर मलिक साहब की दरखास्त पर, ताकि इन जवाबात का जायजा लिया जा सके, समाअत को 29 अप्रैल तक मुलतवी किया गया। अलबत्ता इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समाअत के दौरान ये एक नुक्ता जज साहिबान की नजर में और जनाब वकला की नजर से भी जरूर गुजरा है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो जजेस 3 हाई कोर्ट से ट्रांसफर होके आए हैं, इनके लिए 1 फरवरी की तारीख बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि ये जवाबात जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में जमा कराए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू, अगर इन तमाम बयानात का जायजा लिया जाए तो एक कॉमन फैक्टर सामने आता है, और वो कॉमन फैक्टर है 1 फरवरी। 1 फरवरी को जनाब ये जो वजारत कानून है उसकी तरफ से जजेस की खाली असामियों के पेश नज़र खत लिखा जाता है और पूछा जाता है कि जनाब कोई जज ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने के लिए तैयार है, और इसके ऊपर जनाब जवाब भी फौरी तौर पर 3 हाई कोर्ट से आ जाता है कि जनाब हमारे जज साहिबान जनाब वो ट्रांसफर होके ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। 1 फरवरी को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब अपनी कॉन्सेंट भी दे देते हैं और कहते हैं जनाब कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस ट्रांसफर होके आए तो उन्हें कोई एतराज नहीं। और सेम डे ही जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस या अफरीदी साहब की तरफ से भी कॉन्सेंट आ जाती है। 1 फरवरी को उस कॉन्सेंट के बाद जो वजारत कानून है वो समरी वजीर आजम ऑफिस को भेजती है, और 1 फरवरी को ही वो समरी वजीर आजम ऑफिस से मंजूर होकर ईवान सदर चली जाती है सदर ममलिकत की मंजूरी के लिए, और 1 फरवरी को ही सदर ममलिकत इस समरी को मंजूर करके गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर देते हैं। लिहाजा ये जो 1 फरवरी का मामला है, मुझे ऐसे लगता है कि 29 अप्रैल को जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू इन जज साहिबान की तकर्री के हवाले से केस की समाअत का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज होगा, और जनाब मुनीर मलिक साहब इन जवाबात की रोशनी में अपने दलाइल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू पेश करेंगे, तो ये 1 फरवरी को होने वाली जो स्पीड है, जो स्पीड के साथ सारा मामला निपटाया गया था, ये यकीनी तौर पर ज़ेरे गौर जरूर आएगा, और मुनीर मलिक साहब इस सारे अमल को किसी न किसी तरीके से मुतनाज़ा साबित करने की जरूर कोशिश करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू था, वो था 9 मई के हवाले से। 9 मई के हवाले से 2 मुकदमात थे जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू आए। उनमें से एक केस जनाब शेख रशीद के हवाले से था और दूसरा सनम जावेद के हवाले से था। आज इस केस की समाअत, जो कि GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरीयत की अपील थी, इसकी समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहोर पर मुश्तमिल बेंच ने की। पंजाब गवर्नमेंट ने शेख रशीद की बरीयत की अपील पर शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांगा, तो जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बरहम हो गए और पंजाब हुकूमत के वकील की सरजनिश करते हुए जज साहब की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुल्जिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। खुदा का खौफ करें, शेख रशीद 50 मरतबा MNA बन चुका है, बुजुर्ग आदमी है, भाग कर कहाँ जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब ने अदालत से कहा कि कुछ मुल्जिमान के इतराफ़ी बयानात पेश करना चाहते हैं। इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने सवाल किया कि शेख रशीद के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बोले, आपको 1 साल बाद याद आया है कि जुर्म हुआ है। शरीक मुल्जिम के इतराफ़ी बयान की कानूनी हैसियत क्या होती है, आपको ये मालूम भी है। जस्टिस हाशिम काकड़ का कहना था, क्या पता कल
आप को मेरा या किसी का नाम भी 9 मई के मुकदमात में शामिल कर दें। इस केस में जो कुछ है बस हम कुछ ना ही बोलें तो ठीक है। वकील शेख रशीद का यह कहना था कि हुकूमत खुद मुद्दत मांगती है और इल्ज़ाम अदालतों और मुल्ज़मान पर आयद करती है। जस्टिस हाशिम काकड़ की ऑब्जर्वेशन थी कि इस अदालत में सिर्फ कानून के मुताबिक ही फैसला होगा, जमीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जनाब, जो कि इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सनम जावेद की बरीयत के केस में भी जस्टिस हाशिम काकड़ के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। उनका ये कहना था कि अगर ना इंसाफ़ी हो तो इसके ऊपर आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। हुकूमती वकील की दलील थी कि सनम जावेद के रिमांड के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त हुई। रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमा को मुकदमे से बरी कर दिया। हाशिम काकड़ साहब का ये कहना था कि इन केसेस में तो अदालत से हदायत जारी हो चुकी हैं कि 4 माह में फैसला किया जाए, अब आप ये मुकदमा क्यों चलाना चाहते हैं? जिस पर वकील का यह जवाब था कि हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया और मुल्ज़िमा को बरी कर दिया। इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ का कहना था कि मेरा इस हवाले से फैसला मौजूद है कि हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अगर हाई कोर्ट को कोई ख़त भी मिले कि नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। अगर नाइंसाफ़ी हो तो इसके ऊपर आंखें बंद करके नहीं बैठा जा सकता। ये जो आज के ये जो दोनों केसेस के अंदर रिमार्क्स और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई मैंने आपकी खिदमत में पेश की, इनफैक्ट ये दोनों मुकदमात में 9 मई एक कॉमन फैक्टर है। और जिस तरीके से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से ये फैसला सामने आया है कि 4 महीने के अंदर इन केसेस की समाअत को मुकम्मल किया जाए और फास्ट ट्रैक पर इन मुकदमात को चलाने का मकसद इनफैक्ट उस सारे इबहाम को ख़त्म करना है जिसके ऊपर अदलिया पर यह दबाव आ रहा है कि अदलिया 9 मई के मुकदमात का फैसला नहीं कर रही और 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं नहीं मिल रही या उनके मुकदमात के से बरी या सजाओं का फैसला सामने नहीं आ रहा। चूंकि तमाम का तमाम दबाव इस वक्त इस हवाले से अदलिया पर मौजूद है। अलबत्ता अगर देखा जाए आज के इन केसेस में तो यह बात सामने आती है कि प्रोसिक्यूशन में भी बहुत सारी खामियां हैं। ये जो सरकारी वकला हैं, ये जो पुलिस है, FIA है, इसकी तरफ से जो चालान अदालतों के रूबरू सबमिट किए जा रहे हैं उसमें भी कमियां हैं, उसमें भी कोताहियां हैं। उसके अंदर भी चंद ऐसे खला हैं जिनकी मौजूदगी के अंदर 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं नहीं दी जा सकती। आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज प्रोसिक्यूटर से पूछता है कि शेख रशीद के खिलाफ क्या सबूत हैं और जो वकला हैं वो हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हमें सबूत पेश करने के लिए मुद्दत चाहिए। तो इनफैक्ट ये जो एतराफ़ है कि हम फौरी तौर पर सबूत नहीं पेश कर सकते, ये इनफैक्ट जज को ये बात इस्टेब्लिश करता है कि मुल्ज़िम के खिलाफ अभी तक कोई सबूत प्रोसिक्यूशन के पास नहीं। और यही एक नुक्ता है जो मुल्ज़िमान को बरी करने का सबब बन सकता है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर इन मुल्ज़िमान को सजाएं दिलवाना है तो फिर सबसे पहले वो तमाम केसेस को सामने लाना चाहिए जिनके बारे में कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद है और इस कॉन्क्रीट एविडेंस की बुनियाद पर ही मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई जा सकती हैं। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।